Hello bachcho, let's read the question. The question says that AB is a vertical line and BC is horizontal. D and E are 2 points on BC. Angle ACB is equal to theta. Angle ADB is equal to 2 theta. Angle AEB equals to 3 theta. DL and EM are perpendiculars on BC meeting AC at L and M at M respectively. DL is given as X, EM is given as Y and BA is given as Z. Then cot 2 theta minus cot 3 theta upon cot theta is equal to, and the options are z minus y upon x, y minus x upon z, z minus x upon y, and none of these. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी एक वर्टिकल लाइन है और बी सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. डी और ई दो पॉइंट्स हैं बी सी पे. एंगल ए सी बी थीटा का इक्वल दे रखा है और एंगल ए डी बी 2 थीटा का इक्वल दे रखा है. एंगल ए ई बी 3 थीटा का इक्वल दे रखा है. डी एल और ई एम परपेंडिकुलर्स हैं बी सी पे. डी एल ए सी को एल पे मीट कर रहा है और ई एम ए सी को एम पे मीट कर रहा है. डीएल की लेंथ x दे रखी है, ईएम की लेंथ y दे रखी है और बीए की लेंथ z दे रखी है. तो हमको cot 2 थीटा माइनस cot 3 थीटा अपन cot थीटा की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में cot थीटा क्या होता है. cot थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा, मतलब कि वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है. इसी की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ए बी एक वर्टिकल लाइन है, तो ए बी को एक वर्टिकल लाइन बना दिया. ये रफ डायग्राम है, ध्यान से सुनिएगा. देन बी सी हॉरिजॉन्टल है, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी. देन डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी. डी और ई दो पॉइंट्स हैं, डी देन ई. अब एंगल ए सी बी थीटा के इक्वल दे रखा है. एंगल ए सी बी ये थीटा के इक्वल दे रखा है. एंगल ए डी बी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. ये 2 थीटा के इक्वल दे रखा है और एंगल ए ई बी 3 थीटा के इक्वल दे रखा है. देन डीएल और ईएम दो परपेंडिकुलर्स हैं. जो डीएल बीसी को एसी पे बीसी डीएल जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है और वो एसी को एल पे मीट कर रहा है. ये एल पॉइंट हो गया. सिमिलरली जो ईएम है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है और एसी को एम पे मीट कर रहा है. अब हमारे पास ये डायग्राम कंप्लीट हो गया. एक सेकंड और. डीएल की वैल्यू एक्स दे रखी है, ईएम की वैल्यू वाई, तो ये हो जाएगा डीएल एक्स. ईएम की वैल्यू वाई दे रखी है और बीए की वैल्यू दे रखी है जेड. तो इस रफ डायग्राम को हम एक क्लियर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे. तो ये प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने. ये ए बी है, ये बी सी है. डी और ई दो पॉइंट्स थे. एंगल ए सी बी दे रखा है थीटा के इक्वल. एंगल ए डी बी दे रखा है 2 थीटा के इक्वल. एंगल ए ई बी दे रखा है 3 थीटा के इक्वल. एक लाइन है डीएल जो कि एसी को एल पे मीट कर रहा है और ईएम जो कि एसी को एम पे मीट कर रहा है. और डीएल और ईएम दोनों परपेंडिकुलर हैं. डीएल की लेंथ दे रखी है एक्स, देन ईएम की लेंथ दे रखी है वाई और ए बी की लेंथ दे रखी है जेड. ये हमारा प्रॉपर डायग्राम हो गया. अब हमको निकालना क्या है. cot 2 थीटा माइनस cot 3 थीटा अपॉन cot थीटा. तो उसके पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं. गिवन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा. एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 2 थीटा. एंगल ए ई बी is equal to 3 theta. Then DL is equal to X, EM is equal to Y and AB is equal to Z. X, Y और Z की वैल्यू दे रखी है. अब हमको निकालना क्या है. cot 2 थीटा माइनस cot 3 थीटा अपॉन cot थीटा. तो लिख सकते हैं therefore cot 2 थीटा माइनस cot 3 थीटा अपॉन cot थीटा. तो cot थीटा किसके इक्वल होता है. cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल. तो cot 2 थीटा निकालना है तो हमको ट्रायंगल ए डी बी में जाना पड़ेगा. ट्रायंगल ए डी बी में cot 2 थीटा क्या हो जाएगा. बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है डी बी अपॉन ए बी. तो इसको क्या लिख सकते हैं. cot 2 थीटा इज इक्वल टू डी बी
अपॉन ए बी माइनस कॉट थ्री थीटा। कॉट थ्री थीटा में सिमिलरली बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा ई बी अपॉन ए बी, ई बी अपॉन ए बी होल अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा डी बी माइनस ई बी अपॉन ए बी होल अपॉन बी सी अपॉन ए बी। जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ए बी कैंसिल आउट हो गया। अब डी बी में से ई बी घटा देंगे तो आ जाएगा डी अपॉन बी सी, डी अपॉन बी सी आ गया। और डी को क्या लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं सी ई माइनस सी डी अपॉन बी सी। अब सी को कॉट की टर्म्स में लिखते हैं, तो सी ई जो है वो ट्रायंगल एम सी ई में बेस का काम कर रहा है, तो सी ई को लिख सकते हैं वाई कॉट थीटा, क्योंकि अगर ट्रायंगल एम ई सी में कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, ई सी अपॉन ई एम या फिर सी ई अपॉन ई एम। और कॉट थीटा अगर सी ई अपॉन ई एम के इक्वल है तो सी ई वहां से क्या हो जाएगा, ई एम कॉट थीटा, और ई एम की लेंथ है वाई माइनस। सिमिलरली सी डी को लिख सकते हैं एक्स कॉट थीटा होल अपॉन बी सी को लिख सकते हैं जेड कॉट थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये जगह वाई माइनस एक्स अपॉन जेड कॉट थीटा। कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये जगह वाई माइनस एक्स अपॉन जेड। तो कॉट टू थीटा माइनस कॉट थ्री थीटा अपॉन कॉट थीटा वाई माइनस एक्स अपॉन जेड के इक्वल आ गया। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो क्या है, वाई माइनस एक्स अपॉन जेड बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया और बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं। Option B is correct. So option B is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.